श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। वेद के आधार पर सब ग्रंथ टिके हैं। इस प्रवचन का दूसरा भाग। लंका में भगवान श्री राम जब रावण की भुजाओं और सिरों को काट कर गिरा देते थे तो पुनः वे सिर और भुजाएं जुड़ जाती थी। इस प्रकार कई बार होने पर भगवान बहुत चिंतित हुए। सोचने लगे कि रावण अब मारा नहीं जाएगा, सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। भगवान श्री राम को चिंतित देखकर विभीषण ने कहा, प्रभु, रावण ऐसे नहीं मरेगा। वह तो भगवती की गोद में बैठा हुआ है। जब तक भगवती उसे अपनी गोद से नहीं उतारेगी तब तक रावण नहीं मारा जाएगा। भगवती की पूजा हो तो वह प्रसन्न होकर रावण को अपनी गोद से नीचे उतार देगी और तब आपका कार्य सिद्ध होगा। भगवान श्री राम ने पूछा, भगवती कैसे प्रसन्न होगी? विभीषण ने उत्तर दिया, मानसरोवर से 1000 कमल के खिले फूल फूल लाकर भगवती की पूजा की जाए, तब भगवती प्रसन्न होगी। हनुमान जी को मानसरोवर से 1000 कमल फूल लाने का दायित्व सौंपा गया। सभी फूल आ गए और भगवान श्री राम ने पूजा आरंभ की। पूजा पूरी हो गई किंतु प्रकट नहीं हुई। सभी चिंतित हो गए कि कहाँ त्रुटि रह गई। फूलों की गिनती हुई तो एक फूल कम पाया गया। सब ने विचार किया कि इसीलिए भगवती प्रसन्न नहीं हुई। भगवान श्री राम हनुमान जी से बोले कि एक फूल और ले आओ। हनुमान जी ने कहा, वहाँ इतने ही फूल थे। भगवान सोचने लगे कि अब क्या करें। इतने में भगवान राम के मन में आया कि लोग मुझे कमल नयन कहते हैं। यदि मैं एक फूल की जगह अपनी आँख निकाल कर चढ़ा दूँ तो संख्या पूरी हो जाएगी। और भगवती चाहते थे कि भगवती प्रसन्न हो जाएगी। भगवान जैसे ही अपनी आँख निकालना चाहते थे कि भगवती प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लेती हैं। भगवती ने ही राम की प्रीति की परीक्षा के लिए एक फूल चुरा लिया था। भगवती प्रसन्न होकर रावण को अपने गोद से उतार देती है और तब भगवान श्री राम के वाण से रावण मारा जाता है। इस प्रसंग से पता चलता है कि नारी यदि ब्रह्मचारिणी होती है तो उसे भगवान भी पूजते हैं। यह ब्रह्मचर्य की महिमा है। नारी अबला नहीं, पति व्रत धारण करने वाली नारी प्रचंड प्रबला होती है। उसके शाप को भगवान भी स्वीकार करते हैं। जैसे कि गंधारी के श्राप को भगवान श्री कृष्ण ने अंगीकार किया और विरिंदा के शाप को विष्णु भगवान ने आदि। विद्यार्थी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मनोयोग पूर्वक विद्या अध्ययन करते हैं, वे सफलता की ओर अपने जीवन में बढ़ते जाते हैं। उनका मनोबल ऊंचा होता है। केवल छात्र ही ब्रह्मचर्य पालन करें ऐसी बात नहीं है। छात्राएं भी अगर ब्रह्मचर्य का पालन करें तो उनमें भी वही तेज सा आ जाता है जो छात्रों में आता है। इसलिए हमारा खान पान सात्विक, पवित्र एवं परिमित होना चाहिए, अन्यथा हमारा मन संयमित नहीं होगा। इसीलिए परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। भगवान श्री राम की दिनचर्या से विद्यार्थियों को शिक्षा लेनी चाहिए। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठते थे तो क्या करते थे? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। रामचरितमानस। मतलब यह है कि भगवान श्री राम नित्य प्रति सवेरे उठकर माता पिता और गुरु की चरण छूकर प्रणाम करते थे। यह केवल विद्यार्थी जीवन में ही नहीं बल्कि जीवन भर करना चाहिए, लेकिन इसका आरंभ विद्यार्थी जीवन से ही होता है। वेद में आया है, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। हमारे विद्यार्थीगण, छात्र छात्राएं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता पिता को प्रणाम करें, फिर शौचादि से निवृत्त होकर
अपने पाठ में लग जाएं। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। माता पिता और गुरु प्रसन्न होंगे तो आशीर्वाद देंगे। धम्म पद में आया है, अभिवादनशीलस्य नीचं वृद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा बढ़न्ति आयु वन्नो सुखं बलम। अर्थात जो पूजनीय लोगों को प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, उसे चार चीजें बढ़ती है: आयु, सुंदरता, सुख और बल। मनुष्य स्मृति में भी ऐसी ही बात कही गई है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम। ब्रह्मचर्य के बल से इंद्र देवताओं का राजा हुआ। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य पालन अवश्य करें। उसके बाद कुछ न कुछ पवित्र उद्यम करें, कृषि, वाणिज्य या नौकरी करें। उसके बाद जब अपने पांव पर खड़े हो जाएं तो गृहस्थ धर्म स्वीकार करें। गृहस्थ आश्रम भी बड़ा पवित्र आश्रम है। अगर गृहस्थ आश्रम न हो तो ऋषि, मुनि, महात्मा, संत और भगवंत कहाँ से आएंगे। जिस तरह जन्म देने वाली हमारी माता है, उसी तरह भारत माता है। जिस तरह हम माता की सेवा करें, पिता की सेवा करें, उसी तरह हम देश की भी सेवा करें। जिस देश में हम रहते हैं, जिसकी हवा में हम सांस लेते हैं, जिस देश का अन्न और जल ग्रहण करते हैं, उस देश के लिए हमें बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करनी चाहिए। विद्यार्थी ही देश को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। उन्हीं के कंधे पर भार आएगा, वे ही देश की संभाल करेंगे। जब तक युवक योग्य नहीं बनेंगे, तब तक देश का सर्वांगीण विकास कैसे संभव होगा। योग्य छात्र के निर्माण के लिए शिक्षक भी योग्य होना चाहिए। योग्य शिक्षक होंगे, योग्य शिक्षा देंगे, आदर्श शिक्षक होंगे तो वे बच्चों को आदर्श बनाएंगे। विद्या को हम अविद्या न बनावें। पढ़ लिख कर विद्वान हो गए और पीते हैं सिगरेट, खाते हैं गुटखा और खान पान, इससे धन, धर्म और स्वास्थ्य की हानि होती है। पान पराग क्या है? प्राण त्याग कराने वाला, अर्थात प्राण हरने वाला है। जब अध्यापक स्वयं सिगरेट पिएंगे तो विद्यार्थी क्यों नहीं पिएगा। शिक्षक को स्वयं संयमित रहना चाहिए, तभी विद्यार्थी भी संयमित रहेंगे। उसी तरह माँ बाप को भी चाहिए कि वे संयमित रहें, तभी उनके बच्चे भी संयमित रहेंगे। माँ बाप स्वयं शराब पिएंगे, मांस मछली खाएंगे तो उनके बच्चे कुटेव से कहाँ तक बच सकते हैं। इसलिए शास्त्र में आया है, अपने बच्चों को उनके जन्म से 25 वर्ष पहले शिक्षा दो। मतलब यह है कि 25 वर्ष के बाद विवाह होगा। तुम पहले से संयमित रहोगे, तभी तुम्हारा बच्चा भी संयमित रहेगा। एक ज़माना था जब हमारे देश में महिलाएं अध्यात्म ज्ञान जानती थीं। वे महिलाएं लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के ज्ञान में ऊपर उठी होती थीं। आत्मज्ञान से ओतप्रोत होने के कारण अपने नन्हे मुन्ने को भी आत्मज्ञान सिखाती थी। एक मदालसा नाम की राजकुमारी थी। उनका विवाह ऋतुध्वज राजा के साथ हुआ। मदालसा जब ससुराल गई तो उसको अपने पति से प्रेमालाप हुआ। उस क्रम में उसने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगी। ऋतुध्वज ने कहा कि अगर तुमको ब्रह्मचर्य पालन करना था तो तुमने विवाह क्यों किया। मदालसा ने कहा कि मेरी इच्छा तो नहीं थी, पर मेरे माता पिता ने विवाह कर दिया और मैंने उनकी आज्ञा मान ली। ऋतुध्वज ने पूछा कि आखिर तुम विवाह करना क्यों नहीं चाहती थी। मदालसा बोली, कैसी संतान होगी,
ठिकाना नहीं। अगर कुलांगार संतान हो तो उससे संतानहीन ही रहना अच्छा है। ऋतुध्वज ने कहा, मेरे जैसे प्रजापालक, न्यायप्रिय, ईमानदार राजा और तुम्हारी जैसी साध्वी नारी से जो संतान होगी वह अच्छी ही होगी, बूढ़ी कैसे होगी। मदालसा ने कहा, कहीं कहीं अपवाद भी देखने को मिलता है। होई भलो को सुत बुरो, भूलो बुरो से होय, दीपक ते काजल पड़े, कमल कीचते होय। यह देखा जाता है कि जो दीपक प्रकाश देता है उससे काजल निकलता है और कीचड़ से अर्थात नीच स्थान से कमल उत्पन्न होता है। पुलस्त ऋषि के पुत्र विश्वशर्वा मुनि थे। विश्वशर्वा मुनि का पुत्र रावण राक्षस हुआ। इसी तरह हिरण्यकशिपु राक्षस था, पर उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर का बड़ा भक्त हुआ। ऋतुध्वज ने पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? मदालसा ने कहा, हमारी जो संतान होगी उसी शिक्षा दीक्षा मेरे संरक्षण में होगी। ऋतुध्वज ने कहा, ठीक है, बच्चे की शिक्षा दीक्षा तुम्हारे द्वारा ही होगी। पति के संग से समय पाकर उसके घर में एक शिशु जन्म लेता है। वह छोटा बच्चा जब रोता है तो पालने पर झुलाती हुई मदालसा उसे शिक्षा देती है। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि संसार स्वप्नं त्यज्य मोह निद्रा। मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू है निरंजन सर्वदा। संसार माया से रहित तू स्वरूप अस्थित सर्वदा। संसार सारा स्वप्न है, अब मोह निद्रा त्याग तू। कह रही निज तनय से, माँ पुत्र सत्य वर जाग तू। माँ कहती है, बेटा तुम संसार माया से रहित हो, तुम तो नित्य हो, बुद्ध हो, शुद्ध हो, तुम ईश्वर स्वरूप हो। तुम क्यों रो रहे हो? एक माँ है जो अपने नन्हे मुन्ने को आत्मज्ञान सिखा रही है। आज कितने बूढ़े बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें आत्मज्ञान के विषय में कुछ पता नहीं। पढ़ने के लिए तो बहुत पढ़ गए, लेकिन आत्मज्ञान का नामो निशान नहीं। पढ़े 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को छाना है। गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है। बनाना छंद सोठा चौपाई को जाना है। ध्रुपद राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना सब खाक धूर छाना है। जाना है सोई जिन आत्म पिछाना है। पढ़े लिखे भी कहीं कहीं अनपढ़ हो जाते हैं और अनपढ़ भी कहीं कहीं विद्वान हो जाते हैं। कबीर साहब अनपढ़ थे, लेकिन वे इतने बड़े ज्ञानवान हुए कि उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। आज अनपढ़ कबीर साहब की एक पंक्ति पर शोध करके विद्वान लोग पीएचडी डीलिट की उपाधि पाते हैं। इस प्रवचन का शेष अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 17/12/1999 को उच्च विद्यालय गोड्डा में आयोजित सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।